हमारे साथ प्रोसिक्यूटर यहाँ पर मौजूद है, यानी एनआईए के, उनसे बात करते हैं। तो इस सजा से कितने संतुष्ट है एनआईए? आप लोगों ने कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया इस मामले को अंजाम के तक? नहीं, इसमें इट विल गिव अ मैसेज टू द सोसाइटी ना, कि इट विल हैव अ डेटरेंट इफेक्ट on the prospective criminals, those who are thinking of committing crime in future. It will give a message, to strong message to them. It's a आप लोगों ने सुबह सजाए मौत की मांग की थी, कोर्ट ने तजवीज की है सजा उम्र कैद की, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या निराशा लगती है या लगता है कि चलो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जाएंगे? नहीं, इट्स अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स। एक्चुअली हमारा एफर्ट था, लेकिन लाइफ इम्प्रिजमेंट भी ग्रेवर है, मतलब उसके अलावा दो ही ऑप्शन थी, लाइफ और डेथ। तो लाइफ मिल गया तो इट्स ठीक है, बाकी डिसाइड करेंगे। अभी फाइल पे पुट अप होगा, हायर अथॉरिटीज का क्या व्यू है वो लोग बताएंगे। लेकिन इसमें जो धाराएं लगाई गई वो काफी स्ट्रांग धाराएं हैं, जिस पर कोर्ट ने बहुत अच्छे से संज्ञान लिया है, और आपकी अधिकतर चीजें आपने सिद्ध भी की, और सिद्ध होने के साथ साथ, आरोप सिद्ध होने के साथ साथ मुजरिम ने तस्लीम भी किया, ये स्वीकार किया कि हाँ उसने ये अपराध किए हैं। देखिए, पहले तो इन्वेस्टिगेशन बढ़िया हुई है केस में, तभी अक्यूज को पता था कि कॉन्टेस्ट करके भी कोई फायदा नहीं है, तो उसने ऐसे बिना सोचे समझे तो किया नहीं। तो ग्रेवर ऑफेंस था, बड़े लेवल पे कॉन्स्पिरेसी थी, इंडिया से थी, फॉरेन कंट्री से थी, तो बड़े लेवल का हाई प्रोफाइल वो था। जो लोग इस मामले में पीड़ित रहे हैं, जिन वायु सैनिकों की हत्या की यासीन मलिक ने अपनी गोली से, और निहत्थे लोगों की, ऐसे मासूम लोगों की, उनके परिवार वालों का कहना है कि बाकी तो अदालत जो भी सजा दे, लेकिन हम चाहते हैं खून का बदला। देखिए, मेरा ये आर्गुमेंट आज ये रहा है कि देखिए, रेट्रीब्यूटिव जो थ्योरी है ना पनिशमेंट, इट टॉक्स अबाउट आई फॉर आई एंड टूथ फॉर टूथ, and I have made submission to the court that in the case of Yasin Malik, na, even reformatory theory can't be think of, because he is a hardcore fundamentalist. वो तो ठीक है, क्या यासीन मलिक ने जब ये कहा कि वो गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है हिंसा छोड़ने के बाद, तो अदालत क्या उससे भी कुछ कन्विंस हुई लगता है? उनका आर्गुमेंट था, उनके वकील ने भी कहा, और वो, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है ना चीजें, बोलने में कुछ मेरी गांधीयन पर प्रोटेस्ट कैलेंडर मिला है, ईमेल्स मिली हैं, वो सब कुछ एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस था हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले? बहुत मिला है, सब कुछ था, व्हाट्सएप चैट्स थी, ईमेल्स थी, वो सब एविडेंस था। तो सिर्फ ये कह देने से कितना वो रहता है कि साहब हम तो गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, और हथियार छोड़ने के बाद हमने तो 7 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और गांधी जी के रास्ते पर है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आपका बिहेवियर और आपकी एक्टिविटीज, मुंह में कुछ और है, अंदर कुछ और है, वो नहीं चलेगा। तो ये कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो बिल्ली तो हाजी हो सकती है, लेकिन कानून की निगाह में कोई निर्दोष नहीं हो सकता। कोर्ट हैज डिसाइडेड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल द ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हिच वी हैव सबमिटेड इन द चार्जशीट। कितना चुनौतीपूर्ण रहा आप लोगों के लिए एनआईए का इसे यहाँ तक अंजाम तक पहुंचा? कितने लोगों की टीम लगी थी और कितने? संजय उनसे ये पूछिए, दो पॉइंटेड सवाल पूछिए कि एक तो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो फांसी की सजा की मांग थी, वो आखिर क्या इस मांग को लेकर अब वो हायर कोर्ट में जाएंगी एनआईए? लेकिन ठीक है, जल्दी थोड़ा बहुत इसके मतलब इस केस में जुड़ा हुआ हूँ शुरू से। अंजना ओम कश्यप सीधा आपसे सवाल पूछ रही हैं कि फांसी की सजा की मांग को लेकर आप, जिसके आप प्रोसिक्यूटर हैं एनआईए के, तो क्या आप लोग हायर कोर्ट में जाएंगे चुनौती देने के लिए? वी विल think over it. It will be, the issue will be taken up before the higher authorities, and इसको हर एंगल से देखा जाएगा, तो जो भी डिसाइड होता है सामने आ जाएगा कुछ दिनों में। और क्या उन्हें लगता है कि किन वजहों से जो फांसी की मांग थी, संजय, जो फांसी की मांग थी, क्योंकि अब सोशल मीडिया हर जगह बार बार कई मेहमान भी हमारे साथ बैठे, वो कह रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए थी, कहां पर जाकर वो जो मांग थी एनआईए की वो कमजोर पड़ी? वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से तर्क हैं, वो कौन सी दलीलें हैं जिसकी वजह से कोर्ट ने फांसी की सजा ना देकर उम्र कैद सुनाया? ये सीधा सीधा उनका विवेक या फिर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी दलीलें जिससे कोर्ट मुतासिर हुआ? इसमें ये है कि अगर लीगली देखा जाए तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की रहती हैं, बच्चन सिंह या कुछ, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट पे सेट रूलिंग है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होना चाहिए। तो कोर्ट का भी यही सवाल था
कि भाई आपका केस कैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तो मैंने उनको भी यही उस टाइम आर्गुमेंट किया कि जो ऑफेंस है इट इज अफेक्टिंग द सोसाइटी एट लार्ज, और मर्डर तो बहुत छोटा ऑफेंस है इसके आगे। जो लोग आप सोच ही बदल रहे हो ना। मतलब आप लोगों ने पूरी कोशिश की कोर्ट को ये बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैसे है, एक आदमी की हत्या हो जाए तो भी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो जाता है। इसने असंख्य लोगों की हत्या की, निर्दोष और मासूम लोगों की हत्या की, देश के जवानों की हत्या की, अधिकारियों की हत्या की, और उसके बाद ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैसे नहीं होगा? ये आपकी दलील? यही था, ये सेम मतलब सबमिशन थी हमारी और कोर्ट ने कंसीडर भी किया। बाकी सारे एविडेंस को देखते हुए कोर्ट ने अपना माइंड अप्लाई किया, और जो भी जज साहब हमारे बड़े मतलब काफी एनआईए के मैटर्स में काफी और एक्सपीरियंस्ड लर्नड पर्सन है, तो उन्होंने ठीक ही किया। जो भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। और कई ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे थे या फिर उनकी लालसा थी कि जिस तरह से मासूम लोगों की कईयों की जान ली है इस शख्स ने, उनकी फांसी की मांग थी। मैडम जी, दुनिया को चलाने वाला रब्बुल इज्जत सब जानता है। अगर उसने यासीन साहब ने गुनाह किए तो रब्बुल इज्जत से बड़ा कोई नहीं सजा देने वाला। दुनिया की कितनी भी कलमे चले उससे कोई मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, हमें रब पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है। अगर यासीन साहब ने कुछ नहीं किया तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एक दिन वो बेहतर तरीके से गराएगा इज्जत से। अगर उन्होंने कुछ किया है तो रब उनको सजा देगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जितना भी कुछ आप अगर ऐसा करते हैं तो इससे कश्मीर के हालात खराब होंगे। इससे कश्मीर के हालात, जैसे कल भी एक पुलिस कांस्टेबल की जान गई है, तो यहाँ किलिंग्स नहीं रुक रही हैं, यहाँ हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। धमकी दे रहे हैं क्या? बाहर आके भाईचारे के ऊपर आइए। आपकी बोली धमकी की तरह साउंड कर रही है। है। कौन सी रखिए? भट्टी साहब, ये धमकी अपने पास रखिए, उसके लिए सुरक्षा कर्मी है। नुपुर शर्मा, और मेरा भाई मारा है कश्मीर का पुलिस वाला, मेरा बेटा मेरा भाई है। मैडम जी, आपने स्टूडियो में बैठ के एक सेकंड अंजना जी, माजिद हैदरी है क्या? अंजना जी, हाँ बोलिए नुपुर जी, बोलिए। मैं बोल सकती हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बोल सकती हूँ। आपने क्या मिस कर दिया? इन्होंने क्या कहा? यासीन साहब, अरे यासीन मलिक आतंकवादी है, और ये अल्लाह और रब का जो आप यहाँ पे दावा दे रहे हैं ना, अल्लाह के नाम पे तो आप लोग बॉम्ब भी फोड़ देते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप उनको साफ बोल रहे हो, आप अपेक्षा रखती है इनसे कि धमकी नहीं देंगे। जो साहब जो अल्लाह अकबर करके आप दुनिया भर में देश की बात नहीं कर रही है, इनको चुप कीजिए। अंजना जी, मैं करते हैं भट्टी जी, भट्टी की आवाज, प्लीज मैं यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आई हूँ, ना सुनने आई हूँ। प्लीज प्लीज, मैं पढ़ाता कौन हूँ? आप जैसे लोगों मैं ना नमाज पढ़ने, भरोसा किसी पर हो, फैसला कोर्ट का चलता है। लगता है। आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, एक साथ नहीं बोलेंगे प्लीज। आपका नाम नुपुर शर्मा है क्या? ऐसा कैसा भरोसा? नहीं है तो चुप रहिए। ऐसा कैसा भरोसा? लिंग भी बदल लिया लगता है। ऐसा कैसा भरोसा भैया कि अल्लाह अकबर करके अपने बदन पे सुसाइड बॉम्ब लगा लोगों के और फाड़ दो, अपने आप को भी फाड़ दो और दूसरों को भी फाड़ दो, और फिर कहो साहब चल दिए। देखिए, ऐसे नहीं चलेगा। साफ सी बात है कि मैं तिबारा बोल रही हूँ, ये सिर्फ ये 2017 का टेरर फंडिंग का मामला में तो अभी भी मानती हूँ सजाए मौत मिलनी चाहिए थी। 1990 में 100% मिलेगी। बस ये जरूर है, अभी मैंने आचार्य प्रमोद कृष्ण जी की बात सुनी। आचार्य जी, आप कह तो देते हैं आप कांग्रेस में हैं, आप चुनाव लड़ चुके हैं, कि नहीं आतंकवादी और उग्रवादियों के साथ कोई नहीं खड़ा, तो बता दीजिएगा कि बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए सोनिया जी के आंसू क्यों निकले थे। और मुझे इतना भी बता दीजिएगा कि ये कश्मीरी पंडितों की नरसंहार के बाद 1990 के दशक में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने दस्तावेज और याचिका दर्ज करके ये क्यों कहा था? अपनी मर्जी से गए कश्मीरी पंडित, उनको किसी ने खदेड़ा नहीं, उनको मारा नहीं, किसी ने रेप नहीं किया, किसी ने बच्चों की जान नहीं ली।